तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। 34 जीव शिव तनु चतुष्टय निर्देश भोगी भूषण गते गुहानिम गगा जीव चतुष्ट तनुगला नाग ने भगवान के शरीर के 4 कहा। पशिव ने षण्मुख को जीवन के 4 व्यक्तिगत तनुगल और भगवान के 4 कुल शरीरों का विवरण बताया। ली पार्वती के पुत्र जीवन और शिव के 4 व्यक्तिगत तनुगलों का विवरण सुनो, जो वेदांत का सार है। लोभी दुष्टचित वाले जो अपने मन में भावुक हैं, गंदे और कसाई को ये बात बताना उचित नहीं है। केवल बहुत ही पुण्यवान लोग ही इस बात को जानेंगे। चूंकि आप अच्छे व्यवहार वाले हैं, सुनो, मैं आपको खुशी से बताता हूँ, जड़चित वाले सुर और सामान्य सांसारिक लोग इस बात को नहीं जानते हैं। जब वे धर्मी को देखते हैं तो कुछ लोगों के चेहरे लाल हो जाते हैं। यह एक हिस्से की तरह हो जाता है। कुछ लोग तो उनकी दार्शनिक चर्चा सुनते ही मृत्यु की पीड़ा का अनुभव करेंगे। क्या राक्षस इस दर्शन को समझा सकते हैं? इस दर्शन को गधे को पढ़ाना निःशुल्क नहीं है। वह कौन है जो स्वयं को जानता है? वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। स्वयं को जानना अन्य जन्मों के पुण्य का फल है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरों के विषय में पूछते हैं, मैं कौन हूँ? क्या इस संसार में ऐसा कोई है जिसने अपने स्वरूप से पूछा हो, मैं कौन हूँ? अब इस आत्मज्ञान के उत्पन्न होने के लिए वह स्वयं जीवन से मुक्त है। विवेक बुद्धि सहज ही उत्पन्न हो जाती है। स्वयं को जानने वाली शुद्ध बुद्धि का उत्पन्न होना अत्यंत दुर्लभ है। यदि वह उत्पन्न हो तो समझना चाहिए कि उस भले व्यक्ति को पूर्वजन्म में कोई सद्गुरु हुआ है। उसके लिए वेदांत के श्लोकों का संग्रह हो गया है। हे ज्ञानी, सुनो, पहले मैं जीवन के विषयों के विषय में, फिर ईश्वर के विषयों के विषय में समझाऊंगा। 6 जीवन के 4 भाग हैं। 1 विद्या, 2 सूक्ष्म, 3 कारण और 4 महाकारण। भगवान के 4 भाग हैं। 1 विराट, 2 हिरण्यगर्भ, 3 अव्याकृत और 4 मूल प्रकृति। मूल पदार्थ सदैव एक ही है। इसके 2 होने से माया बन गई। माया सभी दिखावे का बीज 3 गुणों शिव, जीवन और सृष्टि संसार का संयोजन है। तीनों का बीज एक है। जब विचार से माया संबंध आवरण हट जाता है तो केवल एक साक्षी स्वयं प्रकट होने वाली आत्मा रह जाती है। मैं शिव के जीवन के 4 भागों की व्याख्या बाद में करूंगा। हे गुफा, तुम्हारे पूछने पर ये भाग लुप्त हो जाते हैं। 9 1 जीवन के शरीर का विवरण। वाणी, पाद, पाणी, गुह्य, पायु, गुदा 5 कर्मेंद्रियां हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 पदार्थ हैं। ज्ञान की 5 इंद्रियां त्वचा, आंख, नाक और मुंह है। 5 आंतरिक अंग मन, बुद्धि, छवि, अहंकार और ज्ञान हैं। ये 25 तत्व हैं। 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वायु हैं। इन 5 तत्वों को 5 भागों में विभाजित किया गया है और इन भागों को विभाजित करने और संयोजित करने से ऊपर वर्णित 25 तत्व पैदा होते हैं। इन 25 तत्वों की समग्रता स्थूल का शरीर है। लेखक ने 5वें अध्याय में, जिसका नाम तत्वनित्व है, शरीर के बारे में विस्तार से बताया है। ये शरीर नेत्र स्थिति, जीवन का 8 अंग, भोग, रजोगुण, क्रिया की शक्ति, भगवान का सार्वभौमिक भक्त, ओम में अक्षर, ठोस आत्मा, व्यवहारिक जीवन, स्थूल शरीर में मौजूद है। 13 2 सूक्ष्म शरीर की व्याख्या। हे आत्मन, विद्यालय शरीर के अंतर्गत सूक्ष्म शरीर की व्याख्या मुझसे सुनो। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और अहंकार, ये 17 तत्व एकत्रित होते हैं और लिंग की उत्पत्ति होती है। इसके लिए स्वप्न स्थिति, कंठ स्थिति, हृदय के कमल कर्ण में झूमती हुई चाल, इच्छा शक्ति, सत्व गुण, तेजस नामक प्राण का पंखा, कार मात्रिका, शुद्ध भोग, इनसे युक्त होकर प्रातिशिक जीवन में उपस्थित होता है। आत्मा सूक्ष्म से परे है और व्यापक है। 3 कारण शरीर। मेरे प्रिय पुत्र, मैं सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत कारण शरीर की व्याख्या करूंगा। इस शरीर में अहंकार और मन रूपी तत्व विद्यमान हैं। अन्य कोई पदार्थ या इंद्रिय नहीं है। नग्न आत्मा है जो सभी तत्वों और सभी इंद्रियों का आधार है। इसके लिए अचेतन हृदय है, ज्ञान के प्रेमी का स्थान, अदृश्य आनंद, अंधकार का स्वरूप, माता है, व्यापक आत्मा, परमात्मा जिसे मैं समर्पित करता हूँ, है कारण, प्रज्ञा नाम के ज्ञान से कारण शरीर में है। 4 कारण शरीर के भीतर महान कारण। ये शरीर ईश्वर के 5 तत्वों से बना है, अर्थात वर्तमान जन्मा, वाम हस्त, दक्षिण हस्त और वाम हस्त। चेतना की 3 अवस्थाओं का साक्षी इस शरीर में है। उसकी 5 कलाएं हैं, शांति, ज्ञान, प्रतिष्ठा, निवृत्ति और अशांति। ये 5 चीजें हैं, पारलौकिक शक्ति, ज्ञान की शक्ति, इच्छा की शक्ति और क्रिया की शक्ति।
ये 5 प्राण हैं। ओंकार में अ, उ, म, उसके आगे अर्धपिंड और उसके ऊपर शून्य, 5 अक्षरों से युक्त पंचाक्षर मंत्र। ये इस तनु की 5 इंद्रियां हैं और ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर, सदाशिव, ये 5 ब्रह्मा 5 करण हैं। पुत्र इस तनु का महान कारण है जो 25 तन्मात्राओं से युक्त है। यही तत्परता की अवस्था है। आत्मत्याग ही भक्त देवता है। नित्य माया शक्ति ही शुद्ध गुण और शीर्षासन है। आनंद ही महान भोग है। ओम माता है। आत्मा जो सर्वव्यापी और शुद्ध है, विकारों की चेतना है, वही ओम का स्वरूप है और इस प्रकार महान कारण सुशोभित है। ये चौथी अवस्था है जिसे तुरीय कहते हैं। इससे परे तुरीयति है। परे केवल स्मरण है। उसे आत्मा के रूप में जानना चाहिए। वह वस्तु जो नित्य मुक्त है, समस्त सृष्टि का आधार है, नित्य दोषों से रहित है, वास्तव में अपरिवर्तनीय है, सत्य का साक्षी है, सर्वज्ञ है, नित्य शुभ है, वही तुम हो, दर्शन है। यही आत्मा तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व है। 26 भगवान के 4 रूप, एक विराट शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और सभी जीवित प्राणी, ये 8 रूप मिलकर विराट नाम से भगवान के विद्यालय शरीर बन गए। इसके लिए उत्पत्ति की स्थिति ब्रह्म, प्रेमास्पद देवता, क्रिया की शक्ति, राजत्व का गौरव, प्रथम की स्थिति, साकार और निराकार, सर्वव्यापी और सर्वव्यापी है और परमात्मा सर्वज्ञ है। हे विद्वान, शिव के 8 रूप 8 प्राणी हैं। यही वह है जो पिंडदान और ब्रह्मांड में विभाजित है। निश्चित रूप से जानने के लिए ब्रह्मांड पिंडदान में है और ब्रह्मांड पिंडदान में है। विराट पुरुष स्वयं अब संपूर्ण ब्रह्मांड है। 2 हिरण्यगर्भ, ईशा के विराट नामक विद्यालय के भीतर हिरण्यगर्भ नामक एक सूक्ष्म शरीर है। उसके पूर्वज 10 दिशाएं हैं। सभी दिशाओं में बहने वाली वायु उसकी ज्ञानेंद्रिय है। उसका मित्र नेत्र है, वरुण जीभ है, अश्विनी देवता नासिका हैं, अग्निवाणी है, इंद्र जल है, उपेंद्र विष्णु पैर हैं, प्रजापति रज है, यमगुदा है, मन ज्ञानेंद्रिय है, ब्रह्मा बुद्धि है, क्षेत्रज्ञ है और रुद्र अहंकार है। इस प्रकार 14 देवताओं वाला शरीर हिरण्यगर्भ है। इस शरीर की स्थिति विष्णु की स्थिति है। प्रेमास्पद देवता चंद्रमा है। सबका पालन करने का सुख है। उप मैट्रिक्स है। सात्विक अहंकार है, व्यापकता है और सूक्ष्मता है। हिरण्यगर्भ शरीर के गुण ये हैं: 3 4 3 अनिर्वचनीय, ये भगवान का कारण है। यह विराट और हिरण्यगर्भ इन दोनों शरीरों का साक्षी माना जाता है। इसकी स्थिति संहार है। रुद्रान इसके अधिष्ठाता देवता हैं। इसकी शक्ति ज्ञान है। इसका अभिमान अज्ञान है। इसका सुख सबका नाश है। इसकी अग्नि माँ का स्थान है। इसकी जननी है। इसकी सर्वव्यापक वही है जो है पार्वती। समझ लो कि भगवान के अब तक बताए गए 3 गुण महान तत्व के गर्भ में विद्यमान 3 गुणों या महान सिद्धांत के 3 गुणों के कारण हैं। महान अहंकार अपने बिंदु माया होने और अपने सुख लीला के कारण पंचभूतों का कारण है। 4 मूल प्रकृति, भगवान के 3 गुणों जो ब्रह्म के कारण हैं। ऊपर वर्णित का साक्षी शरीर मूल प्रकृति कहलाती है। ये भगवान का चौथा शरीर है। यह अनाहत है। यह महदअहंकार है। ये 5 सृष्टियों और भूतों के लिए पंखा और स्वर है। सभी भूतों का कारण शुद्ध सात्विक अहंकार है और यह 5 ब्रह्म है। मूल प्रकृति मूल माया, मूल विद्या, सगुण ब्रह्म है। ये वैकल्पिक नाम है और मूल प्रकृति से अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न और विलीन होते हैं। अनंत मूल प्रकृति 1000 सिरों वाला पुरुष है। ओम सहस्र शीर्ष पुरुष, सहस्राक्ष सहस्रपद पुरुष के लिए उपयुक्त। मूल प्रकृति परिणाम स्वरूप मन, बुद्धि और अहंकार को महान मन, महान बुद्धि, महान अहंकार, महान श्वास माना जाता है। ये मूल प्रकृति के विभिन्न रूप हैं। मूल प्रकृति है। देवता सीखने के प्रेमी हैं, राक्षस सीखने के प्रेमी हैं। वे क्रमशः त्याग और प्रवृत्ति के रूप में कार्य करते हैं। मूल प्रकृति जो शिक्षा का रूप है, सभी देवताओं नीचे उल्लिखित के रूप में चमकती है। ऐसा माना जाता था कि एक ही विष्णु और रुद्र हैं, यही एक ही देवी सूर्य, एक ही गणपति समस्त प्राणियों के स्वामी हैं। इसी को महापुरुष महान जानो। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वसंहार, सर्वनियमन, सर्वज्ञ और सर्वज्ञता, ये दिव्य गुणों के 6 प्रकार के भोग हैं। हे षण्मुख, परमात्मा के लिए सुख दुख का भोग क्या है, मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। 46 समस्त साक्षीभाव परमात्मा की चतुर्थ तनु की अवस्था है। जगत उसका स्नान है, ज्ञान शक्ति है और ओम उसका आधार है। सर्वव्यापी आत्मा या महान आत्मा इस शरीर का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसा शरीर, ऐसा अहंकार रहित मन सुख दुख का अनुभव कैसे कर सकता है। हे गुहा, यदि तुम पूछते हो तो यह समझो, वे अजन के रूप में सृष्टि करते हैं, हरि के रूप में सबकी रक्षा करते हैं और रुद्र के रूप में सबका संहार करते हैं। जान लो कि सुख दुख सब भगवान के भोग हैं, यही उनका स्वरूप है। भगवान आसक्ति से रहित हैं। व्यष्टि जीवन में है और समष्टि भगवान में है। वट वृक्ष की छाया में भगवान के शरीर में प्राण और गति की छाया लुप्त हो जाती है। शिव का शरीर महान बड़ा होने के कारण उन्हें महानता प्राप्त हुई है। प्राण लघु छोटा होने के कारण उनमें महानता नहीं है और इसी कारण से प्राण को वह स्वतंत्रता नहीं है जो शिव को प्राप्त है। शिष्य, जान लो कि इन दोनों शरीरों का भेद उस अविभाजित सार रूपी शरीर में नहीं रह सकता। जो भी शरीर है वह दृश्य है, जड़ नहीं है। मैं दृश्यमान हूँ।
मैं जड़ चेतना हूँ। मैंने अब तक तुमसे कहा है कि महर्षि मूल प्रकृति में भगवान का चौथा शरीर है। इसे तुरीय भी कहते हैं। जो तुरही का साक्षी है वह सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। 49। चिच्चक्की का वर्णन। हे वीर, चिच्चक्की का जन्म सबसे पहले परमात्मा में हुआ था। चिच्चक्की उनमें चमकी और उससे जीवों ने 2 शरीर धारण किए, मूल शरीर और मूल सार। मुझसे चिच्चक्की के लक्षण बताने के लिए कहो। आत्मा में जो प्रकाश है वह चिच्चक्की है, वह आत्मा में चमकता है। वहाँ जो बिंदु है वह चित्बंधु है, वहाँ जो ज्ञान है वह चित्तोड़ है, वहाँ जो आनंद है वह चिदानंद है, वहाँ सुख और चित्सुख है। आत्मा में जो रूप है वह चिद्रूप है, चिद्विलासा है। फिर आत्मा में सूत्र चित्तूत्र है। हे नित्य मुक्त, सुनो, आत्मा में तुम्हारे अंदर जो तृण चमकता है वह ज्ञान के द्वारा शिव का जीवन है और उनकी प्रकृति की आत्मा बन जाता है। इस प्रकार भले ही वह प्रकाश सार की प्रकृति में चमकता है, ये वास्तव में निष्कलंक है। ब्रह्म और मन के बीच कोई अंतर नहीं सोच सकता। जान लो कि ब्रह्म ही मन है और मन ही ब्रह्म है। मूल ब्रह्म दृश्य है जो कई रूपों में प्रकट होता है और आत्मा पर ही चमकता है। 54 शुद्ध, अनासक्त, आनंदमय, अव्यक्त, अपरिवर्तनीय, अदृश्य, अनासक्त, अपरिवर्तनशील, आत्मलीन ब्रह्म। इन लक्षणों को शांत हृदय से सुनो। ब्रह्म मौन, परिपूर्ण, अक्षय, संतुष्ट, असंभ्रमित, निष्कलंक, अनासक्त, निर्भय, अपराजित, शुद्ध जीव, नित्य मुक्त, शुद्ध बुद्ध, नित्य साक्षी, अवस्था, पारलौकिक, निराकार, निर्गुण, निर्विकार, शून्य, सच्चा मन, नित्य पदार्थ, केवल स्मृति, नित्य, परम, अद्वैत, अखंड, नित्य मन, केवल वही, ये सच्चे ब्रह्म के नाम हैं। ये पारलौकिक हैं। ये सार के महान अर्थ के लक्षण हैं। इसे वेदांत में 80 शब्दों के लक्ष्य के रूप में स्पष्ट रूप से सिखाया गया है। गुरु को इस महाकाव्य का पाठ करना चाहिए और शिष्य को इसे आनंदपूर्वक सुनना चाहिए। शिष्य को उस दृष्टि का अनुभव करना चाहिए जो दृष्टि का विषय है। उसे आनंद के राज्य पर शासन करना चाहिए। उसे सचमुच ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त करना चाहिए और अज्ञान में खोए हुए प्राणियों को जागृत और जीतना चाहिए। 59। जीवन के लक्षण। जो जीव अज्ञान के कारण अपने स्वरूप को भूल गया है वह स्वभाव के साथ ही जन्म लेता है, उसके साथ ही मर जाता है, सुख दुख में कष्ट पाता है, शोक, मोह और रोगों के कारण नष्ट हो जाता है। ये जीव जन्म मरण के वन में भटकने वाला, नर नारी के भ्रम से उत्पन्न होने वाला और पाप पुण्य के कारण लोकों में रहने वाला है। किसी जन्म के शुभ कर्मों से जीव दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है और सद्गुरु की कृपा से मैं सर्वशक्तिमान हूँ ऐसा अनुभव करता है। यदि यह मात्र राक्षस का स्वभाव बन जाता है तो जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और इस संसार में वापस आ जाता है। ब्रह्म स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, नपुंसक नहीं है, रूप नहीं है, अंग नहीं है। ये बचपन, जवानी, बुढ़ापा नहीं है। ये सर्वत्र एक जैसा है। यह अखंड निर्मल प्रकाश है। यह सबके भीतर और बाहर विद्यमान है। जो वास्तव में विद्यमान है वह ब्रह्म है। इस प्रकार गुरु की कृपा से जिसने ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लिया है और उसे प्राप्त करने के उद्देश्य से शिव प्राणियों की एकता को जान लिया है, वह शुद्ध ब्रह्म हो जाता है। ये किस प्रकार का पुण्य है! क्या ईसा परलोक के सुकृतशीरी हैं! इसे केवल समझ लेना ही नहीं चाहिए। ऐसे पुण्यात्मा संसार में विरले ही मिलते हैं। वे परमात्मा हैं। जान लो कि वे मैं ही हूँ। ज्ञानियों से पूछो, जिन्होंने ब्रह्मज्ञान सीख लिया है उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। अर्थात नमक के जल में छिप जाने, घुल जाने पर भी सारा नमक जल से अलग नहीं होता। क्या ब्रह्मखंड में मिश्रित हुए लोग फिर से जन्म लेंगे? वे स्वयं ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। 64। बाला, मैंने तुम्हें जीवन और भगवान के 4 शरीरों का विवरण बताया है। मेरी बात सुनो, तुम शिव हो, तुम ब्रह्मा हो, उन्होंने कहा। फिर पशिव ने आगे कहा, तुम्हारे पास कोई जीवन नहीं है, तुम्हारे पास भगवान का शरीर नहीं है, तुम ज्ञानो जो 2 जीवों की उपाधियां हैं के साक्षी हो। स्वयं का अनुभव करो और निश्चय करो कि तुम ही वास्तविक ब्रह्म हो जो तुम दृश्य रूपों में हो। जो लोग अपने हृदय में सांसारिक वस्तुओं की सुगंध से भरे हुए हैं और छल के वचन बोलते हैं, ये सिद्धांत उन लोगों को नहीं बताया जाना चाहिए जो खुद को सच्चा भक्त कहकर धोखा देते हैं और जो हृदय से शुद्ध नहीं हैं। नित्य अशुद्ध भगवान शिव षण्मुख ने अपने हाथ जोड़े और हरा 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 का जाप किया, पूरे हृदय से यह विश्वास करते हुए कि वे नित्य मंगलमय भगवान शिव हैं, और बड़े आनंद के साथ गुरु चिदानंदात्मा का स्मरण किया। 68। सु अध्याय का सारांश 2 तालिकाओं अगले में दिया गया है। ये जीवेश्वर के तनु चतुष्टयम् का पूर्ण 34वां अध्याय है। तालिका 1, जीवन के 4 तनु 1। अवस्था 2, भोग संप्रदाय, जाग्र संप्रदाय, विखयवास नानन 3। स्थान नेत्र 4, रोम राजस्क्रिया 6, मात्र के आकार 7, पंखा देवता संसार 8, जीवन वैकल्पिक नाम, व्यवहारिक प्रतिभासिक, सूक्ष्म कारण, सुषुप्ति, तुर्य स्वच्छ सुख वशा, अदृश्य आनंद, कंठ, हृदय, सात्विक, तामस, इच्छा और ज्ञान, निष्क्रिय, ओकार, मकर, तेजस, प्रज्ञा, पारमार्थिका, महाकरण, अवस्थत्रिय, साक्षी, सहस्य, ओंकार, प्रत्यगत्मा, कुत्समा, चैतन्यानु, वस्त, निर्मलात्मनु। तालिका 2, भगवान के 4 पहलू, इराता, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत 1।
मूल प्रकृति धर्म विद्यालय सूक्ष्मदर्शी पिछला 2 अनाहत मथु विशाल विशाल 14 देवता तनु को जन्म देने वाले महान पुरुष का नाम है पुरुष युक्ता हिरण्य गर्भानु ईश्वर व्यातनु 2 उत्पत्ति की स्थिति तुर्य का विनाश है संपूर्ण साक्षी 3 प्रशंसक देवता ब्रह्मा विष्णु रुद्र पंचब्रह्म है 4 शक्तियां आशा की सर्वशक्तिमानता ज्ञान की शक्ति हैं 5 गुण राजस सात्विक तामस शुद्ध सात्विक हैं 6 आदित्य ब्रह्मांड की 10 दिशाओं का शासक है 7 मैट्रिक्स का रूप है